नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अनु था और दूसरी बेटी का नाम पूनम था। पूनम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, गाय की सेवा किया करती थी, साथ ही धर्म कर्म का सारा काम करती थी। उधर अनु को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना ही किसी की सेवा करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूनम और अनु से अलग अलग था। वह लोग अनु को ज्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों से प्यार करते थे। उन्हीं का ज्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देता है। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा से कहते हैं, राजन, राजकुमारियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा भी विवाह की योजना बनाने लगते हैं। तब रानी राजा से कहती है, आप पूनम का विवाह किसी बड़े घर में मत कराना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद नहीं है। गाय की सेवा करना पसंद है, व्रतों की कथा कहानी सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में करवा दो। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा पूनम के लिए एक गरीब घर में जाकर पूनम का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने कहा, महाराज, अनु भी बड़ी हो गई है, इसके लिए भी वर देख लीजिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अनु का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूनम गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसका कितना मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अनु को बहुत सा धन दौलत दिया, लेकिन पूनम को कुछ भी नहीं दिया। पूनम के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाभीयों के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अनु उन पर रोज जमाती थी। फिर अनु और पूनम दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। एक दिन की बात है, अनु के घर सत्यनारायण व्रत की कथा हुई। उसने सबको बुलावा भेजा, लेकिन अपने बहन पूनम को नहीं बुलवाया। पूनम अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव के औरतों ने कहा कि तुम्हारे बहन के घर सत्यनारायण व्रत की कथा चल रही है, तुम नहीं चलोगी? तब पूनम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूनम सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने के लिए चली गई। जब अनु पूनम को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह पर बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूनम के गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूनम की आंखों में आंसू बहने लगे और वह धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? हे धर्मराज जी, अब मुझ पर रहम कीजिए। मेरे किस कर्म की सजा मुझे आप दे रहे हैं? हे धर्मराज जी, आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि आपका कथा कहानी का संकल्प निभाऊंगी। इस तरह वह मन ही मन धर्मराज जी से विनती करती रही। सत्यनारायण व्रत की कथा पूरा हुआ और अनु सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूनम को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न अपने भाई और भौजाई से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चौतरा बना हुआ था जिस पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी।
उस बुढ़िया माई ने पूनम से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूनम ने अपना परिचय बुढ़िया माई से कहा। बुढ़िया माई बोली, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतरा की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूनम ने चौतरे को धोया, तुलसी सींचा, तुलसी जी की पूजा करी, बुढ़िया माई को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाई। फिर पूनम ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या? तब बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी। फिर आगे बढ़ गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक धर्मराज जी का मंदिर मिला। वहाँ भी एक चौतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज जी थे, लेकिन पूनम ने उन्हें नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तब पूनम बोली, क्या बात है बाबा? तब उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, वहाँ चौतरा की भी धुलाई कर देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूनम ने खुशी खुशी सारा काम कर दिया। साथ ही उसने धर्मराज जी की पूजा भी कर ली। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता भी एक बुढ़िया माई के रूप में वहाँ बैठे मिली। काली माता ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूनम ने अपना नाम बतलाया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो रखा है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूनम मंदिर की साफ सफाई करी, माता का श्रृंगार किया, पूजा करी। उसके बाद बुढ़िया माई को स्नान कराया और हाथ पैर भी दबाई। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा माता थीं। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान करने आते हैं, लेकिन कोई भी घाट की साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर पूनम ने साफ सफाई कर दी। बुढ़िया माई ने खूब आशीर्वाद दिया। फिर पूनम नाव में बैठकर नदी पार करती है। फिर वह मायके पहुंच जाती है। मायके में भाई और भाभी पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। वे सब खूब बातें करते हैं। सुबह पूनम जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूनम ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे गहने दिए। पूनम घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी मिली। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वहाँ बुढ़िया माई मिली जो गंगा माता थीं। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूनम ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुढ़िया माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ। मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। वहाँ बुढ़िया माई बैठी मिली। उन्होंने भी पूनम को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो धर्मराज जी का मंदिर मिला। वहाँ भगवान जी बूढ़े बाबा के रूप में बैठे मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूनम फिर आगे बढ़ी तो तुलसी माई मिले। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूनम अपने घर पहुंची। वहाँ 5 थैला खोली। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने निकले। उसने खाने की चीजें अपने बच्चों को दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माता ने दिया था उसे खोला। उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो कि काली माता ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरे थे।
चौथा थैला जो भगवान धर्मराज जी ने दिया था उसमें खुशियाँ और लंबी आयु थी, धन संपत्ति थी, सब कुछ था। पांचवा थैला तुलसा माता का था। उसे खोला तो उसमें तरह तरह के अनाज भरे थे। अब पूनम के घर में धन की कोई कमी न थी। अन्य धन के भंडार से उसका घर भर गया। पूनम खुशी खुशी से रहने लगी। उसने धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया। मकर संक्रांति आने पर उसने धर्मराज जी के नेम का उद्यापन किया। उद्यापन में सबको बुलावा भेजा। वह अपने बहन के घर भी गई बुलाने के लिए। जब अनु पूनम के घर धर्मराज जी के उद्यापन में आई तब उसने घर के अंदर धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अनु से पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूनम ने कहा, देखो बहन, तुमने अपने घर सत्यनारायण व्रत की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से अपने मायके चली गई। भाभीियों ने एक थैला दिया। रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली, वह भी मुझे थैला दिया। फिर एक बूढ़े बाबा मिले, वह भी मुझे थैला दिए। घर आकर खोली तो उन सब में से अन्य धन निकला। अनु ने कहा कि मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूनम ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अनु ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए निकल गई। चलते चलते तुलसा माता मिली। उन्होंने कहा, बेटी, यह चौतरा धो दोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अनु कहती है, हे बुढ़िया, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी हूँ, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे गई। आगे उसे धर्मराज जी मिले तो उसने उनसे भी वैसा ही कह दिया। उससे आगे गई। काली माता मिली तो उनसे भी उसने वैसा ही कह दिया। फिर गंगा माता मिली तो उनसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंची। जब उसकी भाभीियों ने उसे देखा तो कहा, यह कहाँ से आ गई? पूनम के पास तो कुछ न था, इसलिए वह आती जाती रहती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह यहाँ क्यों आई है? इसके पास तो बहुत सा धन है। कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो, खाना खा लो। अनु खा पीकर सो गई। सुबह हुई तो अनु ने कहा, भाभी, मैं जा रही हूँ। तो भाभीियों ने कहा, ठीक है। तब अनु ने कहा, भाभी, पूनम को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब भाभीियों ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अनु चल दी। तब रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता ने कहा, आ गई बेटी। उसने कहा, आपने पूनम को तो थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब गंगा माता ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, मैं घर भिजवा दूंगी। ऐसे ही काली माता, धर्मराज जी और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पड़े मिले। जब अनु उन थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्ता, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके से कुछ भी नहीं मिला और इधर भी कुछ ना मिला। फिर अनु पूनम के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना धन मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूनम ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ और तुम तो भाभी का कुछ भी मदद नहीं करती हो। भाभी तुमको क्या देती? गंगा माता को तुमने ठुकरा दिया। धर्मराज जी, काली माता, तुलसी माता, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अनु कहती है, बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे भी बताओ मेरे घर में सुख चैन कैसे होगा? तब पूनम ने कहा, तुम सच्चे मन से धर्मराज जी का नित्य नियम निभाओ, गरीबों पर दया करो, मकर संक्रांति आने पर उद्यापन करो, ब्राह्मण भोज कराओ, उन्हें दक्षिणा देकर मीठे वचनों से उनकी विदाई करो। तब अनु अपने घर गई और वह शुद्ध मन से पूजा पाठ करने लगी और भगवान से माफी भी मांगा। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने पूनम पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।